दिल्ली राज्य की बागडोर आखिरकार एक महिला के हाथ में आ गई और इसी के साथ दिल्ली सबसे ज्यादा महिला मुख्यमंत्री देने वाला राज्य भी बन गया है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी में। मैं हूं नंदिनी। दिल्ली को बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग के घोड़े दौड़ा के परेशान थे। हालांकि बीजेपी की अपना तरीका है। जब पता चला तो महिला के हाथों पर दिल्ली के राज्य की बागडोर देना ज्यादा सुरक्षित समझा। मुझे ऐसा लगता है सुरक्षा के हिसाब से ही शायद महिला को मुख्यमंत्री बनाना रहा होगा दिमाग में, या फिर ये रहा होगा कि महिलाओं ने ज्यादा समर्थन दिया है। वजह जो भी रही हो, लेकिन ये चौथे मुख्यमंत्री बन गई रेखा गुप्ता जी। सबसे पहले तो उन्हें बधाई देना चाहेंगे और उनके मुख्यमंत्री बनने पे बहुत खुशी हो रही है हमें भी महिला होने के नाते। उम्मीद है वो महिला सुरक्षा का ध्यान देंगे, महिला शिक्षा पे ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। हमें नहीं पता सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पे कितना कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। मैं इससे थोड़ा हटके सोचती हूँ। आज तक महिलाएं बहुत जगह पहुंची हैं, लेकिन महिला सुरक्षा तो आज भी वही है। हर जगह खतरे में, हर जगह क्या हो रहा है अब भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई महिला किसी ऐसे पद पे पहुंचती है जो एक दूसरे महिलाओं, बहुत छोटे वर्ग से जो महिलाएं आती हैं, वो सिर्फ सपना देखते हैं। लेकिन उनको देखने के बाद उन्हें लगता है कि यार अगर ये जा सकती है यहाँ तक, अगर ये पहुंच सकती है, मैं भी तो वही महिला हूं, मैं क्यों नहीं पहुंच सकती। अगर वो वहां तक सोचेगी तो कहीं तो पहुंचेगी। अगर उसकी सोच, उसकी नजर उस महिला की सफलता पे हो गया, उसकी पदवी पे होगी, उसकी ऊंचाइयों पे होगी, तो वो कहीं तो पहुंचेगी। अपनी जिंदगी में एक सही राह पकड़ेगी, बाहर निकलने की सोचेगी, अपनी जिंदगी को, अपने आप को आत्मनिर्भर बना के अपने परिवार से, समाज में अपनी एक सशक्त भूमिका निभाने की वो कोशिश करेगी। उस तरह से वो प्रेरित होगी। मैं इसको इस नजरिए से देखती हूँ। सुरक्षा, शिक्षा, ये सब चीजें जैसी होंगी होंगी, पर उम्मीद अब भी है कि वो ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का। और दिल्ली की ये चौथी मुख्यमंत्री है, और चारों मुख्यमंत्री, जो महिला मुख्यमंत्री है, उनके अंदर कुछ तो अलग होगा, कुछ तो बात खास होगी जो उन्हें दिल्ली राज्य की बागडोर, उन्हें दिल्ली मुख्यमंत्री की बागडोर महिलाओं के हाथ में दी जा रही है। अगर मैं अपनी पसंदीदा की बात करूंगी, सबसे ज्यादा शीला दीक्षित थी, मुझे बहुत पसंद थी। और सुषमा स्वराज जी, सबसे पहले वो जब दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी बनी, तो सिर्फ 52 दिन उनकी सरकार चली और उसके बाद प्याज ले गई सरकार को। उसके बाद अब रास्ता खुला दिल्ली का। लेकिन उनके बाद शीला दीक्षित जी आई, जिन्होंने 15 साल राज किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता काम करने वाले थे और बहुत अच्छा काम किया। कांग्रेस के काम सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं। अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे काम। और मेरी खास पसंदीदाओं में से चारों महिलाओं को, मैं किसी पार्ट को पसंद करती हूँ नहीं करती हूँ, चारों महिलाओं का जीवन प्रेरित करने वाला है और अपनी जगह एक अलग पहचान, अलग छवि, अलग तेवर और अलग व्यक्तित्व के लिए है। सुषमा स्वराज जी को काफी भाषा की प्रखरता तो उनके अंदर थी ही, जहाँ जो जरूरत पड़ती थी वैसे इस्तेमाल करती थी। एक बार मोदी जी बोल भी रहे थे कि वो हरियाणा, एक बार मुझे हरियाणा भाषा में समझा रही थी, जब उनको समझाना होता था एकदम ठेठ भाषा में। तेज तर्रार तो थी, नेता विपक्ष भी थी वो, और विदेश मंत्री भी रही है। लेकिन पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का श्रेय सुषमा स्वराज जी को जाता है। और उसके बाद शीला दीक्षित जी हो गई, और उसके बाद आती सी मार्लेना। हालांकि आम आदमी पार्टी काफी मुसीबतों में थी अपनी वजह से ही,
मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन उनका समर्पण, आतिशी मार्लेना जी, पार्टी के लिए उनका समर्पण देखने लायक था। जब सारे बड़े नेता अंदर चले गए थे तो आतिशी मार्लेना जी ने जिस तरह से पार्टी को संभाला, काबिले तारीफ था। भले हम आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते, एक उम्मीद थी, उन्होंने उन उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरे। अब भी हमें, मैंने अभी पहली वीडियो में भी कहा था कि अगर चाहे अरविंद केजरीवाल से अपने केक के प्रस्ताव पे प्रस्ताव करके अपनी पार्टी को फिर से खड़ा कर सकते हैं। हालांकि विश्वास एक बार चला जाता है तो उसको जीत पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि केजरीवाल जी अगर चाहेंगे तो उस विश्वास को वापस ला सकते हैं। जिस ईमानदारी से के लिए वो राजनीति में आए थे, उस ईमानदारी के साथ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए वो फिर से पुनः अपनी पार्टी को जागृत करेंगे, मजबूती के साथ खड़े होंगे। वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ भी उसके बाद आतिशी मार्लेना जी का समर्पण, उनका त्याग काबिले तारीफ था। सब नेता अंदर हो गए थे। उन्होंने, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने हर विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब दिया, हर मीडिया का हाउसेस का हर पत्रकार के सवालों का जवाब दिया। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, अकेले वो लड़ी। हर जगह सिर्फ आतिशी मार्लेना दिखती थी। लोग जो कह रहे हैं ना कि सोच समझ के उसको बनाया, कुछ रणनीति के अंदर उसको बनाया हुआ, वो डिजर्विंग थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी उस समय उनको इस्तीफा देना था, तो अगर कोई था तो उसका पक्का दावेदार आतिशी मार्लेना जी थी, क्योंकि हर जगह वही दिख रही थी और बहुत अच्छे से। और वो तीसरी मुख्यमंत्री और अब चौथी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जिन्हें लोग कह रहे हैं क्यों बना दिया, क्या बना दिया, इतनी दफे फेलर, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे ऐसा, जितना मैं समझ पा रही हूँ कि बीजेपी ने सोचा होगा कि दिल्ली की बागडोर एक महिला के हाथ पे देना ही ज्यादा सही रहेगा। उनकी अपनी सोच क्या थी, अगर उन्होंने सोचा होगा तो उन्होंने जितनी भी उनकी विधायक 3-4 महिलाएं जीत के आई, उनमें से सबसे पहले नाम रेखा का था। लोग रेखा गुप्ता जी का है, लोग बहुत सारी चीजें उसमें बोल रहे हैं कि संघ ने बोला होगा या इसने बोला होगा, तो उसने दुनिया भर की चीजें आ रही है, लेकिन उसमें यही चीज मेरे जो समझ में आ रहा है कि उन्होंने अगर ये सोचा कि एक महिला के हाथ में दिल्ली की बागडोर देनी है, तो उसमें सबसे ऊपर जो हकदार थी वो रेखा गुप्ता जी ही थी, चारों में सबसे ऊपर। और मैं अभी भी कहूंगी कि अच्छा काम करेंगी वो। और मैं फिर कहूंगी कि मेरी पसंदीदा मुख्यमंत्री, हालांकि सुषमा स्वराज जी को ज्यादा मौका नहीं मिला मुख्यमंत्री के तौर पे काम करने के लिए का, और आतिशी मार्लेना जी को भी नहीं मिला, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा काम मौका मिला शीला दीक्षित जी को। और उन्होंने खुद को साबित किया। कॉमनवेल्थ गेम को कौन भूल सकता है, दिल्ली दुल्हन की तरह सजा दी थी। वो बात अलग है कि भ्रष्टाचार की अलग कहानी भी उसमें लिखी गई थी, जहाँ पे इन्हीं केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं उनको अंदर करवा दूंगा, और फिर वही उसी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। ये सब, इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं होता तो कांग्रेस के कई नेता ऐसे थे जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार एक अलग कहानी है। शीला दीक्षित जी ने बहुत अच्छा काम किया एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पे। सुषमा स्वराज जी को भी जितना मौका मिला, हालांकि महंगाई की वजह से, प्याज की वजह से उनकी सरकार गई थी, जिसके बाद दरवाजे आज खुले हैं। और लेकिन अब जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, ज्यादा हम उनको नहीं जानते, इसीलिए शॉकिंग भी था, लेकिन सब लोग वो चेहरा एकदम नया था सबके लिए। लेकिन मैं जो कह रही हूँ कि सिर्फ यही बात रही होगी कि महिला, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला को बनाना, और अगर महिला को बनाना है तो सबसे आगे रेखा गुप्ता जी का नाम रहा होगा हर तरह से। जबकि वो 2-3 विधायकी, 2 बार विधायकी में भी वो नहीं जीती, कुछ तो चीज उनके अंदर सही देखा होगा। और जितना हम अभी उनके बारे में पढ़ रहे हैं, काफी कुछ
उन्होंने अच्छा काम किया है, इसीलिए उन्हें उन पे भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने कि उन्हें दिल्ली की राज्य की बागडोर उनके हाथों में दी जाए। बधाई देना चाहूँगी उन्हें, और बहुत खुशी होती है एक महिला होने के नाते। और अब मैं फिर से कहूँगी कि सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा कितना होगा ये पता नहीं, लेकिन हाँ, इस तरह की महिलाएं एक छोटे वर्ग की लड़की के लिए, महिला के लिए प्रेरणा स्रोत का काम भी जरूर करती है। हर लड़की और महिला ये सोचती है कि अगर ये यहाँ पे हो सकती हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत भी बनती है ये। इस तरह महिलाएं जो ऊंचे पदों पे एक सफलता का एक मुकाम एक हासिल करती हैं, तो उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत भी बनती है। वो उनको लगता है कि यार हम भी कुछ करें, तो उनके अंदर एक ललक होती है कुछ करने की। मैं नहीं कहती कि इस ऊंचाई पे हर कोई ऊंचाई पे ही नहीं पहुंचता, लेकिन अपनी जिंदगी में एक सही राह पे, एक सही जगह पे कहीं तो वो पहुंचेंगी, कहीं पे उनकी भागीदारी वो देंगी। एक सशक्त महिला के तौर पे परिवार में होना कमजोर नहीं समझा जाएगा, समाज में होना कमजोर नहीं समझा जाएगा। राष्ट्र निर्माण में वो अपना भागीदारी निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ पे कहा जाता है कि महिला मतलब एक परिवार को संभालने की भागीदारी भी पहले से देखा एक पुरुष को ही समझा जाता था, भले ही महिला कुछ भी करते रहे। लेकिन आज महिला, इस तरह की महिलाओं को देख के वो प्रेरित होती है आगे बढ़ने के लिए कि हम अपने परिवार को, अब एक पारिवारिक महिला होने के नाते कामकाज की तरफ आगे बढ़े, अपने आप को मजबूत बनाए, अपनी सशक्त भूमिका निभाएं परिवार के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर। नमस्कार। एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगी रेखा गुप्ता जी को, और उम्मीद फिर से वही है कि ध्यान रखेंगे महिला सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और स्वास्थ्य का। बाकी हर किसी की अपनी अपनी सोच है, मेरी यही सोच है। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर लीजिएगा।